शुरू से समझाऊंगा जिसको अलिफ बे भी नहीं आती ना कि यार क्या बला है ये फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आज एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। मेरे पास होंगे भी $50,000, $179 हैं तकरीबन, ठीक है। अब इससे अगर मुझे पैसे बनाने हैं तो एक्सचेंज क्या मुझसे कोई हराम काम करवा रहा है? पहली बात तो ये आए सबसे पहले हलाल हराम और इससे पैसे कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पैसे बनाने के लिए क्या करना होता है? बेसिकली ये एक्सचेंज है, ये मैंने यहाँ वेबसाइट यहाँ दी हुई है। इस वेबसाइट पे जाकर ये रेफरल कोड दिया हुआ है, इसको लेकर आपने ज्वाइन कर लेना मुझे। अब आप कहेंगे यार ये तो रेफरल कोड से पैसे बन रहे हैं आपके। हाँ, अगर आप वैसे भी जाके एक्सचेंज पे अकाउंट बनाएंगे तो मुख्तलिफ रीजन्स में ना मुख्तलिफ फ्रीलांसर बैठे होते हैं, इन्हीं के नुमाइंदे। आप अगर रेफरल कोड नहीं डालेंगे तो जो भी ट्रेड आप करेंगे उसकी फीस उसको मिलेगी। तो भाई जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, जिससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपने वैसे भी क्रिप्टो में काम करना ही है ना, तो ये रेफरल कोड करके कर लो। अब मैं आपको समझाता जाता हूँ कहानी है क्या, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, काम आएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग तो हराम है क्योंकि ये सूद है, नंबर 1। नंबर 2, फिजिकल पोजीशन नहीं है मेरे हाथ में। ये बेवकूफ़ी वाले सवाल आपको सिर्फ पाकिस्तानी दिमाग करते हुए नजर आएंगे जब वो दुनिया में कहीं भी चले जाए। जो थोड़ा भी पढ़ लिख जाएगा, कुरान पाक को सही तरह रीड कर लेगा, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा। वो हमेशा बोलेगा एक मिनट यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमारे लिए प्रोविजन ना छोड़ी हो। ये आपको पाकिस्तानी वो लोग जिन्होंने रट्टे मार के तरावियां पढ़ी हुई, रट्टे मार के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, उससे पूछो कि क्या पढ़ा अभी तुमने। यार वो मुफ्ती साहब बताएंगे ना, यार ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस पे इस्लाम पे बात नहीं करते। बाकी दुनिया की हर चीज़ पे करेंगे बेवकूफ़, इस पे कहेंगे इस्लाम पे बात नहीं करते। वो मुफ्ती साहब बताते हैं, मुफ्ती साहब से पूछते हैं। हशर के दिन भी ना हमारे यहाँ जब आ रहा होगा ना अजाब, हम कहेंगे हमारे मुफ्ती साहब ने यूट्यूब पे बताया था, हमने तो उन्हें फॉलो किया है। तो यार पाकिस्तानी दिमागों से तो बहस करनी नहीं चाहिए अगर कोई हलाल आराम बोल रहे हो। लेकिन जस्ट मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी रिसर्च है, मैं अपनी कबर का जिम्मेदार हूँ। लेकिन कभी कोई पाकिस्तानी आपसे बहस करे ये हलाल हराम, बोला तू जो बोल रहा है वो ठीक है, पाकिस्तानी दिमाग से कभी बहस नहीं करना, बोला तू जीत गया। फिजिकल पोजीशन के बारे में पहले बात करते हैं जी। फिजिकल पोजीशन के हवाले से क्या आपको लगता है ऊपर वाले ने बिल्कुल ये नहीं सोचा होगा कि कभी कोई एआई आ जाएगा, कभी कोई इस तरह का निज़ाम होगा कि गायें दे के बकरी लेने का चक्कर खत्म हो जाएगा, जो बार्टर होता था हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और एक ऐसा दौर होगा जिसमें सिर्फ डिजिटली बात हो रही होगी? क्या ये नहीं सोचा होगा या नहीं होगा? अल्लाह ताला को पता, नौजुबिल्ला। ये अब आप देखिए कि ये हदीस मुबारक है कि एक ताजर जो है वो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने आते हैं कि एक बंदा मुझसे कुछ चीज़ खरीदने के लिए बोल रहा है लेकिन मेरे पास है नहीं, क्या मैं पैसे लेके उससे डील कर लूँ? नबी पाक ने उस सिचुएशन के लिए कहा नहीं, उस सिचुएशन के लिए, क्योंकि गाय दे के बकरी लेने की बात हो रही थी, पेपर नहीं दे रहे थे। कोई आपको बिटकॉइन या क्रिप्टो या कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही थी, दूसरे बंदे ने अपनी एक चीज़ देनी थी और उसके बदले वो चीज़ उसने खरीदनी थी, तो उसमें ज्यादा हो सकता था प्रॉब्लम। अब जरा देखिएगा कि कुरान पाक ने ऑर्डर क्या दिया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब ये हदीस मुबारक उस जमाने के लिए है और उस कंडीशन के लिए है अगर आप बार्टर के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गाय दे के बकरी ले लो, खजूर दे के आप जो है सोना ले लो। ये बैंक की ट्रांजैक्शन, आजकल की ट्रांजैक्शन के हवाले से कंडीशन नहीं है। क्यों? इस्लाम के अंदर क्या इस चीज को कंसिडर नहीं किया गया होगा? बिल्कुल, कुरान पाक ने हर जमाने के लिए हर चीज बताई हुई है और इसीलिए कुरान पाक में ऑर्डर है 2:282 में। जरा पढ़ना है आपने, पहली लाइन में क्लियर हो गया। ओ बिलीवर्स, व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट अ लोन फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कमिट इट टू राइटिंग। अब जाकर ये सारा पढ़ोगे तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दी गई है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। फ्यूचर ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट है, आजकल जितना काम हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे है, इंटरनेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है। गाय दे के बकरी लेने की सिचुएशन खत्म हो गई है, तो इसके लिए कुरान पाक में ऑर्डर दे दिया गया था। तो आप कुरान पाक में पहले ऑर्डर देखेंगे, नहीं देखेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, सही तरह से लिखा हुआ। फिर एक और सवाल आपको लोग करते नजर आएंगे जी, फंडिंग फीस जो है ना ये हराम है, ये तो इंटरेस्ट पड़ रहा है, सूद है भाई, ये देखो ना क्या हो रहा है। अब आपने अपने जहन में यह बात बिठा लेनी है कि फंडिंग रेट एक फीस है, एक सर्विस चार्जेस है। ये इसकी एग्जांपल इस तरह है, आपने दुनिया में कहीं भी जाके पार्किंग की और पार्किंग के ऊपर लिखा हुआ है कि 8 घंटे तक तो फ्री है। 8 घंटे के बाद भाई अगर तुमने पार्किंग करे रखी तो तुम्हें सर्विस चार्जेस देने होंगे। उबर में नॉर्मल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फर्ज करो 1,000 रुपया लगता है या $50 लगते हैं, लेकिन वही उबर जब रश आवर होता है तो कहती है नहीं भाई 100 लगेंगे, डिमांड ज़्यादा है। तो ये सर्विस चार्जेस है। इसी तरह जब आप अपनी ट्रेड ओपन करते हैं और 8 घंटे तक खुली रखते हैं तो एक्सचेंज कहता है आपने गाड़ी पार्क की हुई है ना मेरी पार्किंग में, इसकी फीस दो। क्या मुफ्ता चल रहा है यहां पर क्या? तो इसको लोग बेवकूफ़ कहते हैं ये सूद पड़ रहा है। ये सर्विस चार्ज है जो आप इसलिए दे रहे हैं कि आपने ट्रेड ओपन की हुई है। फिर एक और बात आएगी जी, लेवरेज तो हराम है। फ्यूचर ट्रेड में लेवरेज कैसे हराम हो सकती है, ज़रा मुझे बताएं।
अब होता क्या है, आपका जो भी पैसा है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लेकर आए हो, फर्ज करो बैंक से आप जो पैसे लेकर आए हो वो है 50,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें से एक कॉइन खरीदने के लिए अगर आपने पैसे लगाए 10,000, ठीक है, कि भाई मैं फलाना कॉइन खरीद रहा हूं 10,000 रुपये का, 50,000 मेरे पास है, उसको लेवरेज करने का मतलब यह है कि अगर लिखा आता है ना लेवरेज, तो इसका मतलब है जो भी रकम आपने उस कॉइन में लगाई है, उस कॉइन में उसको मल्टीप्लाई कर दो लेवरेज से। 10,000 लगाए हैं तो अगर 100x की लेवरेज ले रहे हैं तो कितने पैसे हो गए? 10 लाख। एक्सचेंज आपको एक पावर दे रहा है, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है कि भाई 10 लाख रुपए का अब तुम धंधा कर सकते हो। तुम लाए 10,000 हो लेकिन तुम 10 लाख के कॉइन खरीद सकते हो। क्यों कर रहा है वो ऐसा? और ये सूद क्यों नहीं है? इस्लाम में एक चीज़ हराम है, अगर वो करेंगे तो फिर फ्यूचर ट्रेड करें या आप कोई भी काम कर रहे हो बिजनेस, फिर आपको पनिशमेंट मिलनी है, और वो है गरार। इसका मतलब ये है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बहुत एक लड़ाई होती थी कि खजूरों के ऊपर डील हो गई कि हम इतना सोना देंगे, नेक्स्ट मौसम में जो खजूरें हमें मिल जाए। जब वो खजूरें नहीं मिलती थी तो झगड़ा होता था। तो ये कहा गया कि जिस धंधे में ये नहीं पता कि रिस्क क्या है, एजुकेशन तुम्हें नहीं मिली हुई कि मौसम ख़राब होने से खजूरों का काम ख़राब हो सकता है, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो धंधा क्यों करते हो? तो फ्यूचर ट्रेड में जो भी बंदा बगैर सोचे समझे ये कहकर यार मैं चलो वकार ज़का को कॉपी कर लेता हूँ, चलो यार मैं बगैर सोचे समझे कर देता हूँ, उसका हरगिज़ 1 टका नहीं बनेगा और ना ही बनना चाहिए। कोई भी धंधा अगर आप करते हैं, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, जो इसकी मालूमात या एजुकेशन आपने नहीं ली वो आप कर रहे हैं, वो फॉरवर्डन है इस्लाम में। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग बगैर सोचे समझे बगैर एजुकेशन के करोगे, हराम। अब सिंपल सी बात यह है कि 50,000 रुपीज़ बैंक से निकालकर फ्यूचर ट्रेडिंग के मैं इस एक्सचेंज में लाया। 10,000 रुपीज़ मैं जो हूँ वो कह रहा हूँ मैं एक कॉइन को ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, और मैंने एक्सचेंज से लेवरेज ले ली 200x, 100 लो या जो भी लो। अब मैंने अगर 200x ली तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200, मेरे पास 20 लाख रुपए आ गए। एक्सचेंज ने बोला यार तू 20 लाख ले लो मेरे से। अब मैं जो 10,000 के कॉइन ले सकता था, अब मैं 20 लाख के कॉइन की क्वांटिटी ले सकता हूं। और मैंने कहा जी मेरा एनालिसिस और रिसर्च मेरी पक्की है, मेरे जहन में है कि इस्लाम में गरार हराम है, तो मैं बगैर सोचे समझे ट्रेड ओपन नहीं कर रहा। और मैं कहता हूं कि मेरा एनालिसिस कहता है ये कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्सचेंज ने बोला कि उस वक्त कॉइन की वैल्यू फर्ज करो $10 थी, ठीक है, आपने 20 लाख रुपए को 10 से मल्टीप्लाई किया और ये कॉइन मिल गया आपको। लेकिन अगर एनालिसिस तुम्हारा गलत है तो एक्सचेंज कहता है एक चीज़ है लिक्विडेशन। अगर ये वैल्यू 8 पे गई इसकी तो तुम्हारे 50,000 मेरे हो जाएंगे। मोबाइल में आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन सबसे ऊपर जो है ना ये वो पैसे हैं जो बैंक से निकाल के लाए हैं, 50,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर लेवरेज लिखा हुआ है, मैं क्रॉस करता हूँ, आइसोलेटेड भी होता है लेकिन हम क्रॉस की सिर्फ बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कॉइन की वैल्यू यहाँ चल रही है, जो कॉइन ढूंढना होता है वो यहाँ क्लिक करते हैं आप, और यहाँ से कॉइन जो भी मैं ले रहा होता हूँ वो लोग कॉपी कर रहे होते हैं कि जो इंस्टाग्राम टिकटॉक पे वकार कर रहे हैं हम वही कर लेते हैं। कॉइन की सिलेक्शन की, अब कॉइन की सिलेक्शन करके ये परसेंटेज है कि आप यहाँ मूव कर दें कि इसमें से कितनी परसेंटेज इस कॉइन में कॉन्ट्रैक्ट में ले जाओ। ओपन लॉन्ग का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि ये कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी। आप कहते हैं नहीं मुझे लगता है यहाँ से वैल्यू नीचे जाएगी, या वकार ज़का नीचे ले रहे तो मैं भी नीचे कर देता हूँ, टक आपने यहाँ पर शॉर्ट पे क्लिक कर दिया। शॉर्ट का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कॉइन की वैल्यू नीचे जाएगी। ओपन लॉन्ग का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कॉइन की वैल्यू मुझे लगता है ऊपर जाएगी, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऊपर का दे दो। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं कहता हूँ यार इस वक्त ट्रम्प कॉइन है, जैसे मुझे वो चाहिए, मैं यहाँ आऊँगा, मैंने यहाँ क्लिक किया, शुरू कैसे करना है सब बता रहा हूँ इस वीडियो में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं ट्रम्प कॉइन पे, ठीक है, ट्रम्प कॉइन मेरे पास अभी चल रहा है इतने का, जो राइट पे वैल्यू आ रही है ये है जी, इसकी अभी कीमत चल रही है, ठीक है। मैंने कहा यार मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, 50x से ज़्यादा ये लेवरेज नहीं दे रहा है, इसे कम भी कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या है? मैं यहाँ आया, मैंने लिखा भाई जो भी वैल्यू मैं लिखूँगा ये इसको डिवाइड कर देना है लेवरेज से, ठीक है, जितनी लेवरेज है तो वो आपका मार्जिन बन जाता है। मैं शॉर्ट पे मैंने कहा कितना मुझे मिल रहा है, मुझे मैं मार्जिन मिल रहा है $99 का, ठीक है। और लिक्विडेशन कहाँ है मेरी? कभी भी ऐसे नहीं करना लेकिन दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने यूँ क्लिक किया, ठीक है भाईजान, ये मैंने कर दिया। अब मैं आपको ये इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि इस वक्त ये मेरी कीमत है जो चल रही है, ठीक है। लिक्विडेशन कितनी है? यहाँ गए तो मेरे सारे पैसे उड़ जाएंगे भी। ये ट्रेड लेने का बहुत गलत तरीका है। आप जब भी ट्रेड ओपन करें आपने सबसे पहले देखना है कि लिक्विडेशन प्राइस क्या आ रही है। ये आ रही है 19.80। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कीमत क्या थी? 19.306। एवरेज प्राइस का मतलब क्या है
कि वो कीमत जिस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया था, कि मैं कहता हूँ ये नीचे जाएगा, SQ नज़र आ रहा है, मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया था कि मुझे था कि इस वैल्यू से कीमत नीचे जानी चाहिए। फेयर प्राइस का मतलब ये कि वो कीमत जो इस वक्त करंटली चल रही है, ठीक है। अब ये कीमत चल रही है, अगर ये प्राइस ऊपर जाते जाते यहाँ गई तो जो 50,000 या $179 में लाए वो पूरे के पूरे चले जाएंगे। तो कभी भी आपने ट्रेड ओपन नहीं कर दी अगर आपको एनालिसिस नहीं आता, या जिसको आप फॉलो कर रहे हैं आप उसको सही तरह फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर फॉलो करने में ऊपर नीचे हुआ आपके तो पैसे गए। तो सबसे पहले आपने लिक्विडेशन प्राइस देखनी है ट्रेड ओपन करने से पहले। अब मुझे कंफर्म है कि ये नहीं जाता, क्योंकि मेरा एनालिसिस पक्का ये प्रॉफिट में आ जाएगा। अब ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये तो कॉइन का नाम आ गया, ये लेवरेज उसने बता दी कितनी है। साइज़ का मतलब ये है कि आपने जो पैसे लगाए हैं ना इसमें, उसको मल्टीप्लाई कर दो 50x से, तो ये वो पैसा आ गया यहाँ पे। मार्जिन का मतलब क्या है, ये वो पैसा है जो आपने 50,000 रुपये में से या $179 में से जहाँ लगाए, कितने लगाए, $99 लगाए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो ये पैसा आ गया। इतने के कॉइन आपने ख़रीद लिए हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये इस पैसे के ऊपर जो पैसा बन रहा है वो ये है, वो बन रहा है $1, $2, ये प्रॉफिट में ट्रेड आना शुरू हो गई है अब, ठीक है। अब ये जो पैसा बन रहा है अगर ये रेड में नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है अगर ये पैसा प्रॉफिट में आएगा तो इस पैसे के ऊपर ये पूरा पैसा बन रहा होगा। जब आप क्लोज करेंगे ट्रेड तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। जो एक्सचेंज है वो अपनी फीस काटेगा, सर्विस फीस काटेगा, जाहिर बात है, नहीं काटनी चाहिए क्या उसे, वो मुफ्ता लगा हुआ है, इजी ट्रस्ट चल रहा है यहाँ पर। तो अब ये वही ट्रेड है जो 18% प्रॉफिट में आ गई है, 17% प्रॉफिट में आ गई है, क्योंकि एनालिसिस मेरा पक्का था। लेकिन लिक्विडेशन देख रहे हो कहाँ है, इतनी करीब लिक्विडेशन से वही कर सकता है जिसकी प्रैक्टिस हो, जिसका एनालिसिस पक्का हो और आपको स्क्रीनशॉट ना दिखाए। देखें, अगर आपको कोई ऐसे दिखाता है ना यूं, ये स्क्रीनशॉट ऐसे, ये कहता देखो मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, इस पर कभी मत जाना, ये एडोब फोटोशॉप हो जाता है, ठीक है। नकली बना के दिखाते हमने इतना प्रॉफिट बनाया 3% का। बोलना बेटा एक मिनट यहाँ हटाओ, ये दिखाओ, 31% प्रॉफिट मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ हाथ के हाथ, ठीक है। अब ये जो पैसा बन रहा है, मैंने यहाँ आया, मैंने कहा भाई मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये ट्रेड मेरे पास, ये प्रॉफिट शुरू में बन गया। तो मेरे पास $179 से शुरू किया था, $216 हो गए। ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होता तो दुनिया के सारे लोग ये ना कर लेते। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ इससे पहले कि आप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे बहुत ही आसान है, लॉन्ग शॉट ही तो करना है, सिर्फ वकार ज़का को फॉलो करते हैं काम हो जाएगा। बाकी तफसीलात के लिए इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है तो बना लो, यहाँ मैं एक्टिव होता हूँ। यहाँ आने के बाद क्या करना है, देखो फेक अकाउंट पे मत चले जाना, ठीक है। यहाँ आने के बाद नीचे देखोगे तो वकार ज़का लिखा आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एप्लीकेशन डिलीट करो, दोबारा करो, आप ब्रॉडकास्ट चैनल में आ जाओगे। यहाँ हर वक्त मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ मैं बता रहा होता हूँ कि भाई मैं कौन सा स्टॉक खरीद रहा हूँ, गोल्ड खरीद रहा हूँ, और मैं लॉन्ग कर रहा हूँ या शॉर्ट कर रहा हूँ। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, इसके बाद थोड़े हाथ पैर खुद मारने के काम शुरू कैसे करना है मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, पाकिस्तान, दुबई, शारजा में अगर कोई दोस्त रहता है तो आप उसे बोलो मैक्सी पे अकाउंट बना के दे दो, क्योंकि अमेरिका, यूके में तो वैसे भी ये काम नहीं करना चाहिए, टैक्स पड़ेगा कल को। किसी से बोलो कि भाई अकाउंट बनाकर तुम्हें एक ईमेल बनाओ, उस पर अकाउंट बना के दे दो, और उसके ऊपर नॉर्डन का VPN लगाओ, आयरलैंड या पाकिस्तान सेलेक्ट करो, फिर मैक्सिको खोलना है, फिर खुल जाएगा, वरना नहीं खुलेगा आपके पास, ठीक है भाईजान। बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें, एनालिसिस के बगैर कोई ट्रेड ना करें।